अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम ये सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जो हमारी स्कॉलरशिप की सीरीज़ चल रही है, इसमें सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैनुल अक़वामी आदात और रोमन अलामतें। बैनुल अक़वामी आदात कौन से हैं और रोमन अलामतें क्या है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि बैनुल अक़वामी आदात, जिसको हम अंग्रेज़ी की आदत भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गिनती के जो हमारे आदत होते हैं अंग्रेज़ी के, इसी के हम क्या कहेंगे, बैनुल अक़वामी आदात। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे जो आदत हैं, ये हैं हमारे बैनुल अक़वामी आदात। बैनुल अक़वामी आदात और रोमन अलामतें। अब देखिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि बैनुल अक़वामी आदात क्या होते हैं और रोमन अलामतें क्या होती हैं। ये हमारे बैनुल अक़वामी आदात है, जो हमारी गिनती का आदात आमतौर पर हम इससे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि रोमन अलामत क्या होती है, तो रोमन आदात जो पहले यूरोप में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के ज़रिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो रोमन अलामतें हम देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से रोमन अलामतें हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझना होगी। अब इसके साथ साथ देवनागरी अगर पूछा जाता है हमारे देवनागरी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, कि जब हम अंग्रेजी के लिखते हैं 7 और 8 इस तरीके से, लेकिन जब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जब मराठी में या देवनागरी में हमको लिखने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 8 और 7 से कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि आज ये जो 7 है यहाँ पर बना हुआ, 7 जो है हमारे पास, तो 7 बहुत आज़ाद था, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। और जो 8 कब से बहुत पेचीदा था, तो हमने उसको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया उसकी परेशानी से। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर रोमन आदात जो होते हैं, रोमन आदात लिखने के लिए कुछ उसूल और ज़ाबित होते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो रोमन आदात जब भी हम लिखेंगे, तो उसमें 3 आदात बहुत ही अहम, यानी हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, 1 5 और 10। ये 3 जो अलामतें हैं, इसके इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं। अब इन्हीं 3 अलामतों से मिलकर पूरे रोमन आदात जो लिखे जाते हैं, और इसके अलावा और भी एल सी डी एम भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले इनको देखते हैं। अब आपको ये पता होगा कि इसके लिए हम 1 के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम 5 के लिए हम ये अलामत भी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, और 10 के लिए जो है हम जो है इस तरीके से एक्स से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अब इसके हम रूल और रेगुलेशन की अगर बात करें, सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हमें कोई आदत को बढ़ाना होगा, रोमन आदत को, तो दाएं जानिब जो हम आदत बढ़ाएंगे, अगर हम 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद हम बढ़ा सकते हैं। जो आदत दाएं जानिब ऐड होते हैं, तो इनमें से हम सबको ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ 1 और 10 जो अदद है, अगर ये दाएं जानिब बढ़ेगा तो उसको हम जमा करेंगे, और अगर बाएं जानिब होगा तो उसको हम तफरीक करेंगे। अब वो किस तरीके से, उसको समझेंगे। सबसे पहले उसका सबसे आसान तरीका ये है कि
ये आप इस्तेमाल कर रहे हो 1 के लिए, ये हम इस्तेमाल करते हैं 5 के लिए, और इस x को इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं 10 के लिए। हमें कोई भी कीमत दी जाए, हमें चाहे कि कोई भी आदत दिए जाए, तो उसके लिए हम इन आदत का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम दाएं यानी कोई आदत को लिखते हैं तो वो प्लस होगा, और बाएं यानी तफरीक होगा। यानी हम दाएं यानी कितने आदत बढ़ा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 आदत से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, मैक्सिमम 3। दूसरी चीज़, हमें कोई भी अगर लिखना रहेगा तो हम इन 3 में उसको डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हमको लिखना रहा 15, 15 को हम 2 आदत में तोड़ेंगे। 2 आदत कौन से होंगे, करीब करीब इनकी आदत कौन से, एक आदत 10 है और दूसरा आदत क्या है 5। ऐसे से 2 में डिवाइड होगा। अगर हमको लिखना रहा तो 10 के लिए हम जानते हैं हम x इस्तेमाल करते हैं, और 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से 20 इस्तेमाल करते हैं। तो 15 हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हमको लिखना रहा 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिखा रहा 3, तो 3 के लिए हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, 1, 1 और 1 लिख सकते हैं हम। यानी इसमें प्लस प्लस करके लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये सही है। अब लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा होगा तो हम नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अगर आपको 7 लिखना रहा, 7 दिया हुआ है, तो 7 को आप इसमें तोड़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो 7 हम करीब करीब किस तोड़ सकते हैं, एक तो 5 में और दूसरा 1 में। तो हम इसको 5 और 1 मतलब एक एक करके हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 2 में लिख सकते हैं। तो 1 5 को हम इससे लिख सकते हैं, ये 5 और प्लस 2, 2 मतलब क्या, 2 के लिए हम क्या है 2 लकीर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब लेकिन ये तो हमने लिख दिया, 7 लिख दिया। हमको 8 लिखना है, अगर यहाँ पर हमको अगर 8 लिखना है तो 8 भी हम किस में डिवाइड करेंगे, 2 में करेंगे, एक 5 में और दूसरा 3 में। तो 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये 5 हो गया हमारा, और 3 के लिए 1 2 3, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हमको उसे लिखने के लिए दिया है 9 लिखना है अगर हमको, तो 9 के लिए अगर हम बना सकते हैं कि इस तरीके से क्या एक लकीर और ऐड कर सकते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो इसका रूल है हम दाएं यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 अदद ही बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 था उसके बाद हमने 3 अदद बढ़ा दिए तो ये 8 हो गया। अब जब 9 अगर हमको दिया जाए लिखने के लिए, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जो इसके करीब करीब है, इसके करीब क्या है, और हमको 9 लिखना है, 9 किसके करीब है, 10 के करीब है। तो 10 में से अगर हम एक तफरीक कर ले तब भी 9 होगा। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हमको 9 दिया हुआ है, हमको 9 लिखना है। 9 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे, और 10 में हमको कितना तफरीक करना है, एक तफरीक करना है। तो जब तफरीक करना होता है हम दाएं जानिब लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, 9 हो गया। इसी तरीके से और बाएं जानिब हम सिर्फ एक ही अदद तफरीक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। 9 है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं आगे भी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, ये तो हुआ 10 20 30 तक आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप जब बड़े अदद की बात करें 50 100, तो आपने एक लफ्ज़ सुना है LCD, सुना है आपने, या LED सुना है, तो हम उस तरीके से इसको याद रखते हैं LCDM। क्या कहा मैंने, LCDM। LCDM क्या होता है, L का मतलब होता है वो रोमन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 50 50, और C से आप सेंचुरी याद रखो, उसको हम कहेंगे 100। D से हम शो करते हैं 500, और M से होता है 1000। LCDM, अगर आप ये तरतीब आप उससे याद कर लेंगे, और ये कीजिए भी। दूसरा आय, मतलब एक के लिए हम आय समझ रहे हैं। फिर अगर यहाँ पर अगर हमको बी अगर लिख रहे हैं, मतलब ये जो है 5 है, और एक्स लिख रहे हैं मतलब क्या है, ये 10 है। अगर इतनी चीज़ें अगर आपने अच्छी तरीके से याद कर ली, तो आपको कोई भी अगर आदत दिए जाए आप उसको इजीली लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके ज़रिए आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर देखो रोमन नंबर का ये चार्ट दिया हुआ है, एक के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया,
5 लिखा हुआ है, अगर हमको 4 किया इसमें से हमने एक कम किया तो हम 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद 6 7 8 हुआ, 9 के लिए हमने क्या किया 10 में से एक कम किया है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें 11 की बात करें तो 10 में एक जमा किया, 20 लिखते हैं अगर तो 2 बार एक यानी कि 20, ये 3 बार एक मतलब ये कितना हो गया 30 हो गया। अब 50 के लिए हम एल इस्तेमाल करते हैं, हमको 40 लिखना है तो अब हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते, एक हमने देखा है कि 3 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करें 50 के लिए अगर एल है तो 50 में से एक मतलब क्या हो रहा है 10 माइनस हो रहे हैं। इसी तरीके से 60 लिखना है तो एल और एक मतलब 60 70 80, जब 90 लिखते हैं अगर हमको तो हम 100 में से क्या करेंगे 10 तफरीक करेंगे, सी मतलब 100 उसने 10 तफरीक किया थी है। फिर इसी तरीके से सी हमको 100 पता है तो 2 बार सी है मतलब 200, 3 बार सी है मतलब 300 और डी यानी कि क्या होता है 500 होता है, ये भी हमने देखा। तो डी में से अगर 4 से डी में से 100 हमने कम किया, इस तरीके से 1000 के लिए एम लिखते हैं। ये आपको समझ में आया। अगर आपको 1001 लिखना है तो एम लिखिए उसके बाद 1 लिखिए इसका इजाफा होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं वापस, यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको जो है मुकम्मल 1 से 100 तक के नंबरात को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से ये शो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो इसको, हाँ ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के नंबरात को किस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके ऊपर से आप सवाल किस तरीके से आते हैं पेपर में, चलो वो देख लेते हैं। सवाल ईजी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। सवाल इस तरीके से होते हैं, यहाँ सवाल ऐसा दिया जाएगा m माइनस डी, इस तरीके से सवाल दिए जाएगी। अब m माइनस डी, अब आपको m पता है, m यानी कितना होता है, आपने कहा m यानी कि होता है 1000, अभी आपने यहाँ देखा माइनस कितना है d करना है, d का मतलब कितना होता है 500 बराबर जवाब क्या आएगा 500। तो अब 500 के लिए हम कौन से अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा। इस तरीके से अगर हमको ये भी दे सकता है एल ज़रब एक्स दे सकता है बराबर कितना, अगर हमसे पूछे जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि हमें पता है कि एल के लिए एल का मतलब क्या होता है 50 ज़रब एक्स यानी कितना है ये 10 है बराबर 5 जाए 50 यानी कितना हो रही है 2 सिफर वैसे 500। इस तरीके से अगर हमें कोई भी आदत दी जाए रोमन की, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, शॉर्ट सिलेबस था, तो इसलिए हम इसको वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और इसके साथ हम एक स्क्रीन शेयर कर देंगे। कुछ सवाल जो पेपर के दिए हुए इजी सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन ईजी है इसका, इसलिए हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगली वीडियो जो है हमारी जल्दी आने वाली है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है।